जय श्री हरि। सावन में कब है कामिका एकादशी, जाने शुभ मुहूर्त, पूजा, व्रत विधि, महत्व एवं मंत्र। एकादशी व्रत करने के कुछ खास नियम होते हैं। इन नियमों का पालन दशमी तिथि से अनिवार्य है। धार्मिक मान्यता है कि कामिका एकादशी व्रत करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक के आयु और सौभाग्य में वृद्धि होती है। और साधक एकादशी का व्रत रख विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा उपासना करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्रीहरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा उपासना की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण व्रतों में आता है। एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। विशेष महत्व इसलिए होता है क्योंकि एकादशी व्रत का संबंध भगवान श्री विष्णु से होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य कामिका एकादशी में भगवान श्री विष्णु का पूजन करता है तो सभी देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। इसलिए कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। कामिका एकादशी कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, तो आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 जुलाई को संध्या काल 5:59 पर शुरू होगी और 13 जुलाई को शाम में 6:24 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है। इसके लिए 13 जुलाई को कामिका एकादशी मनाई जाएगी और उसी दिन इसका व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि से ही तामसिक भोजन का परित्याग करें और ब्रह्मचार्य नियम का पालन करें। अगले दिन ब्रह्म बेला में उठें और भगवान विष्णु को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। फिर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पीले रंग का वस्त्र धारण कर सबसे पहले सूर्यदेव को जल में रोली मिलाकर अर्घ्य दें। तत्पश्चात पूजा गृह की साफ सफाई कर एक चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पीले रंग के फल, फूल, धूप, दीप, चंदन, कुमकुम, कमल फूल, हल्दी, मिष्टान आदि से करें। फिर विष्णु चालीसा का पाठ और विष्णु मंत्र का जाप करें। अगर आपके पास लड्डू गोपाल है या फिर राधे कृष्ण की युगल जोड़ी है तो उनका दूध, दही, देसी घी, शक्कर, शहद मिलाकर पंचामृत अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद फिर उनका सुंदर सा श्रृंगार करें और उनकी पूजा अर्चना करें। अंत में आरती अर्चना कर सुख, समृद्धि और शांति की कामना करें। और पूजा के दौरान अगर कोई त्रुटि या गलती हो तो उसके लिए भूल चूक क्षमा प्रार्थना करें। दिन भर उपवास रखें। संध्या काल में आरती अर्चना कर फलहार ग्रहण करें। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। तथा एकादशी के दिन सारी रात्रि भजन कीर्तन कर व्यतीत करनी चाहिए और रात को जागरण करना चाहिए। तथा द्वादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करें। फिर पूजा अर्चना करके व्रत का पारण करें। व्रत का पारण द्वादशी तिथि के अंदर ही करना चाहिए तथा हरिवासर का समय जब समाप्त हो जाए उसके बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण पंचामृत तुलसी दल से करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले को दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तक कोई भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए तथा मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और व्रत रखने वाले को असत्य, चुगली, क्रोध, काम, लड़ाई झगड़े आदि से दूर रहना चाहिए। व्रत में जितना हो सके उतना ही शांत रहें तथा ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन, कीर्तन और नाम जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान की पूजा अर्चना, नाम जाप, भजन, कीर्तन, रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए क्योंकि और दिनों के मुताबिक एकादशी के दिन भजन, कीर्तन, नाम जाप ज़्यादा से ज़्यादा करने से कई हजार गुना फल पुण्य की प्राप्ति होती है और इससे भगवान प्रसन्न होकर हमारी सारी मनोकामनाएं बिना कहे ही पूरी कर देते हैं और सुख, समृद्धि, शांति, धन, नौकरी, व्यापार, यश, वैभव आदि की प्राप्ति होती है तथा मान सम्मान में वृद्धि होती है और सारे कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। जीवन में अपने कल्याण के लिए इस व्रत को हमें अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान की कृपा और दया प्राप्त होती है। जीवन की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है।